बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपको अपने चैनल जायके पिंडे में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए जायके के साथ, एक टेस्टफुल जायके के साथ। हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी चपली कबाब। तो कैसे बनेंगे ये कबाब, मुकम्मल रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी वो प्लीज़ नोट कर लें। आधा किलो आपने बीफ का कीमा ले लेना है। एक टमाटर, इसको चॉप कर लेना है। 2 टीस्पून आपने बेसन लेना है और इसको हल्का सा भून लेना है। चुटकी बराबर अजवाइन, आधा टीस्पून आपने लेना है अनारदाना, इसको भी आपने कूट लेना है। 2 सुर्ख फ्रेश मिर्चें लेनी हैं और इनकी भी कटिंग कर लेनी है। 1 अंडा लेना है, इसको आपने फेंट लेना है। 2 आपने मीडियम साइज प्याज लेने हैं और इनको भी आपने चॉप कर लेना है या ब्लेंड कर लें। 1 टीस्पून आपने खुश्क धनिया साबुत ले लेना है, इसको दरदरा सा कर लेना है। 1 टीस्पून आपने नमक लेना है। आधा टीस्पून आपने काली मिर्च पाउडर लेना है। आधा टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर लेना है। आधा टीस्पून आपने सुर्ख मिर्च पाउडर की फॉर्म में लेनी है और आधा टीस्पून आपने मोटी सुर्ख मिर्च लेनी है। ये मुट्ठी भर आपने पुदीना और सब्ज धनिया की पत्तियां ले लेनी है और इनको भी आपने बारीक काट लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने शामिल कर लेना है कीमा। कीमा आपने अच्छे तरीके से धो लेना है और जब भी आप मशीन से कीमा निकलवाएं या खुद निकालें तो साथ आपने थोड़ी सी चर्बी भी शामिल कर लेनी है। इससे जो है कबाबों का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बनता है। टमाटर, बेसन, अजवाइन, सुर्ख मिर्च, अनारदाना, सारी चीज़ें शामिल करेंगे। सब्ज मिर्चों का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सुर्ख मिर्च, साबुत धनिया। इसको आपने हाथ की मदद से दरदरा कर लेना है और शामिल कर देना है। अंडा, पूरा अंडा आपने शामिल नहीं करना। 3 टीस्पून आपने अंडा शामिल करना है और इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 4-5 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये जी तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा मिक्सर बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तमाम चीज़ें यकजा हो चुकी हैं। अब हम चॉप प्याज जो हमने लिए थे इसका पानी निकालना है। तो कैसे इसका पानी निकालेंगे, आपने मलमल का एक कपड़ा लेना है, प्याज इसमें शामिल कर देने हैं।
और पानी जो है वो अपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। ये जी तमाम पानी आपने अच्छे तरीके से प्याज का निचोड़ लेना है। ये देखिए जी तमाम पानी अच्छी तरीके से निकल चुका है। तो अब हम प्याज शामिल कर देंगे और साथ शामिल करेंगे पुदीना, हरा धनिया जो आपने चॉप किया हुआ था। अब इस मिक्सचर को हम हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मज़ीद तैयार कर लेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे चपली कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं या ज़्यादा फूल जाते हैं। तो उन लोगों को मैं सलूशन बताऊंगी, बस रहना है आपने मेरे साथ। लास्ट पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप क्या ऐसी ट्रिक्स यूज़ करें ताकि आपके कबाब जो हैं वो टूटे भी ना और ना ही फूलें और टेस्टफुल बने। तो मुकम्मल रेसिपी वॉच किया करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको मुकम्मल रेसिपी जो है वो समझ नहीं आएगी। ये जी हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम तकरीबन घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे, इसे फ्रीज़र में रखेंगे। मिलते हैं घंटे के बाद। चलो जी तकरीबन जी घंटा गुजर चुका है और हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। एक आपने प्लेट लेनी है और इसे ऑयली कर लेना है। ये जी हमारी प्लेट जो है वो ऑयली हो चुका है। फ्रीज़र का ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है। ये जी ठंडे पानी से हाथ आपने गीले कर लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये जी आपने इस तरह जितना साइज़ आपने रखना है, छोटे बड़े आप उतना अपनी मर्ज़ी से साइज़ बना सकते हैं। चलो जी ये जी हमने चपली कबाब बना लिए हैं, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कबाब बनाते हुए आपने पानी जो है वो फ्रीज़र वाला ठंडा इस्तेमाल करना है, इससे आपके कबाब जो है वो बहुत अच्छे बने। ये जी तकरीबन हमने आधा कप ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें चपली कबाब जो है वो फ्राई करेंगे। आप लोगों ने पूछा है कि आप लोगों के चपली कबाब टूट जाते हैं या तो फिर फूल जाते हैं। तो इसकी वजह ये है कि जब आप चपली कबाब का मिक्सचर बनाते हैं तो आप प्याज का पानी जो है वो छोड़ देते हैं। अच्छी तरीके से आप प्याज का पानी
निचोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपका मिक्सचर ढीला हो जाता है और आपके कबाब टूटना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप मिक्सचर बना के ऐसी ही गर्म जगह पे रख देते हैं तो इससे आपके कबाब फूल जाते हैं। कोशिश किया करें कि कबाब का मिक्सचर जो है वो ठंडी जगह पे रखें ताकि आपके कबाब जो है वो फूले भी ना और अच्छे तरीके से बने। आपने इन्हें तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 8-10 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि कीमा जो है वो कच्चा होता है। इस वजह से इसे तकरीबन मीडियम साइज़ पे आपने फ्राई करना है। ये जी हमारा चपली कबाब एक साइड से पक चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, चलो जी, ये देखिए जी हमारे ज़बरदस्त से जूसी चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। दोनों साइड से आपने अच्छी तरीके से इनको कुक कर लेना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जी तो ये लीजिए हमारे ज़बरदस्त से पेशावरी चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टफुल बने हैं, जूसी बने हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक करने के बाद थम्स अप देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।